पीछे देख सकते हैं कि अभी कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, तो बिल्कुल तजावज़ात जो कच्ची हैं वो दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हुआ। तो अभी ऑपरेशन करके गए हैं तो थोड़ी देर बाद फिर वैसे का वैसे ही माहौल हो जाता है। हाँ जी, ये देखें सभी ऐसे वैसे के वैसे लगे हुए हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ ही नहीं। आप नड़वाला चौक से शुरू हो जाएं, ठीक है। ये लोग खाने के हैं, जिसने पैसे दिए हैं उनका कुछ नहीं किया, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका ये नुकसान हुआ। ये देखे, चेक करें, पीछे हो जरा, ये चेक करें। 9 इंच तरमीर पान शाह पे चले जाए, साहद पान शाह पे चले जाए, उनके काउंटर को कुछ नहीं हुआ। मेरा बाहर वाला थड़ा भी, और उनका कुछ भी नहीं। क्यों? वो रिश्वत देते हैं। तो आपने उनसे बात नहीं की इंतजामिया साथ? मैंने आधे घंटे का टाइम मांगा, उसने मुझे धक्का दे के नीचे फेंक दिया। हाँ जी, मतलब कोई रायत नहीं है? कोई रायत नहीं। मैं बाकायदा वीडियो बना के लेके आया हूँ। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी कोशिश हुई, मुझे अपना अभी बेचना पड़ा ना, मैं इनको एक बार बताऊंगा कि धक्का मारने का क्या नतीजा और ज्यादती करने का क्या नतीजा। तो आपका इल्ज़ाम है कि जो लोग उनके साथ पैसे देते हैं उनको वो साथ कोई काम नहीं करते। जो हमारे जैसे माड़े बंदे हैं ना, जो काम करने के लिए आए हैं घरों में से, ठीक है, ये क्या मेरा कितना नुकसान करके गया है। जो बंदा पैसे देता है उनके लिए वो ठीक है। मैंने उनको पैसे नहीं ना दिए, मैंने उनसे यही बात बोली कि मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, उसने मुझे धक्का मार के नीचे फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है हम नड़वाला रोड फैसलाबाद में, और नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से जो ऑपरेशन है उसका दायरा कार मज़ीद वसी होता जा रहा है। तो आज नड़वाला रोड पर ये ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर जितने भी दुकानदारों की तरफ से जो इंतज़ामिया का कहना है थड़े आगे बढ़ा लिए गए थे या नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में कब्ज़ा किया गया था, वो सारे मसमार कर दिए गए हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, क्या कहेंगे ये जो गवर्नमेंट ऑपरेशन कर रही है इंतज़ामिया की तरफ से? गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। जो नजायज़ तजावज़ात थी वो बरमार कर रही है। ये बहुत अच्छा काम है, हम अप्रिशिएट करते हैं मैडम को। ये सारी तरफ ऐसे होना चाहिए, जो जो नजायज़ है वो ख़त्म होना चाहिए। हम खुश हैं, जो नजायज़ है वो ख़त्म होने चाहिए। लोग देखते हैं कि जैसे ही तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, थोड़ी देर बाद जैसे पीछे भी नज़र आ रहा है, जो कच्ची तजावज़ात है वो बहाल हो जाती हाँ है। जी। तो इसका क्या हल है? ये तो उनको ही सोचना चाहिए इसके बारे में। अभी ऑपरेशन करके गए हैं तो थोड़ी देर बाद फिर वैसे का वैसे ही माहौल हो जाता है। हाँ जी, ये देखें सभी ऐसे वैसे के वैसे लगे हुए हैं। अभी तो ऐसे लगता है जैसे कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। तो क्या आवाम नहीं समझना चाहती, या हमारी जो इंतज़ामिया की तरफ से जो कुछ इकदाम हैं उसमें कोई तेज़ी लाने की ज़रूरत है? नए इकदाम में तेज़ी लानी चाहिए। उनको चाहिए कि उनको वार्निंग दें, एक प्रॉपर जगह दे दें ताकि ये इधर लगा सके, इससे आगे ना आए। इनका भी राइट है, हक है। चलो ये रोज़गार कमाते हैं, इनको चाहिए कि एक आउटलाइन लगा दें तो अपना वो काम कर सके। ठीक है, इनको वार्निंग दे दी जाए कि ये लाइन लगा दी है, इसके अंदर रहना है। आपका कहना है कि मुनासिब हदूद उनको दे दी जाए, हदूद से फिर वो आगे बढ़े तो उनके खिलाफ फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब ये लाइन से आ गए हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका हक है, ये काफ़ी पुराने बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि आउटलाइन लगा दें, इसके अंदर रहना। जब कोई आगे आए तो फिर उनका चलान जो भी जुर्माना वो करना चाहिए। आपकी तरफ से ये अच्छा इकदाम? हाँ जी, ये अच्छा इकदाम है। ये बिल्कुल उठा के भी नहीं गुजारा है, इसी वजह से वो लगा देते हैं। आप ऐसा करना चाहिए इनको कि ये लाइन लगा दें, इसके अंदर अंदर रहें, तो फिर उम्मीद है कि ये बेहतरी आ जाएगी इसमें। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी नाजरीन, यहाँ पर जो दुकानदार है उनका भी यही कहना था कि ये अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए, लेकिन ये जो इनके लिए जो रेडी बान है उनके लिए भी कोई मुनासिब जगह होनी चाहिए, क्योंकि बड़े पुराने यहाँ पर उनके स्टॉल लगे हुए हैं, तो उनका भी रोज़गार तबाह होगा। तो इंतज़ामिया को इस तरफ भी कोई नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। बिल्कुल तजावज़ात जो कच्ची हैं वो दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हुआ। तो हम मज़ीद आपको विज़िट करवाते हैं, क्या क्या ऑपरेशन हुआ है, क्या क्या चीज़ों को मसमार किया गया है। तो हमारे साथ रहिएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पान शॉप की हालत है। यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका जो है वो अपनी दुकान से बाहर था, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके बाद ये सारा गिरा दिया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी, ये जड़ा कर रहे की कहोगे ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ,
ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲੀ ਪਈ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। पक्का ही होना चाहिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जनाब क्या कहेंगे, आपका ही है ये? ये मैं पान शॉप का ओनर हूँ। अच्छा आप नडवाला चौक से शुरू हो जाएं, ठीक है। ये लोग खाने के हैं, जिसने पैसे दिए हैं उनका कुछ नहीं किया, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका ये नुकसान हुआ। ये देखे चेक करें, पीछे हो जरा, ये चेक करें। 9 इंच काउंटर, 1 मिनट आगे आएंगे माजरत के साथ। जी नाजरीन ये दिखा रहे हैं हम लोग कि 9 इंच मेरा काउंटर बार है, सिर्फ 9 इंच। तरमीर पान शॉप पे चले जाए, जाहद पान शॉप पे चले जाए, उनके काउंटर को कुछ नहीं हुआ। मेरा बाहर वाला थड़ा भी और उनका कुछ भी नहीं। क्यों? वो रिश्वत देते हैं। तो आपने उनसे बात नहीं की इंतजामिया साथ? मैंने आधे घंटे का टाइम मांगा, उसने मुझे धक्का दे के नीचे फेंक दिया। हाँ जी, मतलब कोई रायत नहीं है? कोई रायत नहीं। मैं बाकायदा वीडियो बना के लेके आया हूँ। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी कोशिश हुई, मुझे अपना अभी बेचना पड़ा ना, मैं इनको एक बार बताऊंगा कि धक्का मारने का क्या नतीजा और ज्यादती करने का क्या नतीजा। तो आपका इल्ज़ाम है कि जो लोग उनके साथ पैसे देते हैं उनको वो कोई काम नहीं करते। जो हमारे जैसे माड़े बंदे हैं ना, जो काम करने के लिए आए हैं घरों में से, ठीक है, ये क्या मेरा कितना नुकसान करके गया है। जो बंदा पैसे देता है उनके लिए वो ठीक है। मैंने उनको पैसे नहीं ना दिए, मैंने उनसे यही बात बोली कि मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, उसने मुझे धक्का मार के नीचे फेंक दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है ये ऑपरेशन बराबरी के साथ। भाई बराबरी नहीं हो रही ना, आए मेरे साथ बराबरी करें, मेरा सब कुछ खत्म कर दे, मुझे कोई परेशानी नहीं। पर जैसा सबके साथ चल रहे हैं वैसा मेरे साथ भी चले। ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं जिसको भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़। ठीक है जी नाजरीन, पंजाब हुकूमत से भी हमारी अपील है कि अगर ये ऑपरेशन आपने करना है तो बराबरी की सतह पर करें और मुस्तकिल बुनियादों पर करें। अगर एक के साथ ये ऑपरेशन करना है और दूसरे को छोड़ना है तो ये फिर जो इस तरह के जो लोग होंगे उनके साथ ज्यादती होगी। तो मरियम नवाज साहिबा जो इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर ये ऑपरेशन आपने करना है शहरों की हद तक, गलियों की हद तक, बाज़ारों की हद तक, तो ये बराबरी की सतह पर होना चाहिए। तो बाकी हम आपको मज़ीद भी विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कहाँ कहाँ ऑपरेशन हुआ है और कहाँ कहाँ इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, तो आपको दोनों जगह दिखाते हैं। नाज़रीन इस रोड पे आप देख सकते हैं, ये मेरे बाएं तरफ भी अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी जितने जो आगे बढ़े हुए थे, थड़े आगे बढ़े हुए थे, वो तोड़ दिए गए हैं। इसी तरह साथ साथ चलते जाएं इस रोड के तो आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ भी 1 इंच भी अगर बाहर है तो वो तोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कच्ची तजावज़ात के हवाले से हम बात करें तो इस रोड पर कच्ची तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। मेन रोड है ये, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरती है, तो इंतज़ामिया की तरफ से था कि इनको हम क्लियर करवाएंगे और यहाँ पर किसी सूरत भी हम कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होने देंगे। तो ये हम देख रहे हैं जी, हमारे साथ चलते जाएं, दिखाते हैं कि इस रोड पर क्या सूरत हाल है। और इस रोड पर जो लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं वो अभी जूं के तूं हैं और इस रोड पर अभी तक मुकम्मल तौर पर जो यहाँ पर सफाया है वो इंतज़ामिया की तरफ से कर दिया गया। तो हम आखिर तक चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये इस रोड की सूरत हाल है। हम गुलबर्ग तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी नाजायज़ तजावज़ात थी, जो थड़े आगे बढ़े हुए थे या जो सीढ़ियाँ हैं, ये अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो उसको काट रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इन सीढ़ियों को, ये लोहे की सीढ़ियाँ थी, इनको काटा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात जो ये आपको मेन रोड के ऊपर नज़र आ रही हैं वो सारी
तोड़ दी गई हैं, जितने भी थड़े बढ़ाए गए थे या और इसके अलावा जो चीज़ें थी, तो इस रोड से उनका सफाया कर दिया गया है। तो इंतज़ामिया का भी बार बार यही कहना है कि हम ये ऑपरेशन सिर्फ बाज़ारों की हद तक, मार्केटों की हद तक नहीं, बल्कि गलियों मोहल्लों तक भी जाएगा और किसी सूरत भी किसी को रायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत से दुकानदार हमें ये कहते हुए भी दिखाई दिए, उनका कहना था कि ये बराबरी की सतह पर नहीं हो रहा। लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो हमसे पैसे भी लेते हैं, जो उनको पैसे देता है वो उनके किसी भी तजावज़ात को नुकसान नहीं पहुंचाते, और जो पैसे नहीं देता उनके बेशक 4 इंचज़ हों, 5 इंच हों, जितने भी हों, उनको गिरा दिया जाता है। तो ये भी देखने की एक सूरत हाल है कि इन चीज़ों पर भी देखना चाहिए, या जो इल्ज़ामात है इनको क्लियर करना चाहिए कि वाकई ही ऐसा है या नहीं। हाँ, जहाँ तक हो सका हम भी ज़रूर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लंबी लाइन है यहाँ तक। तो ये ऑपरेशन जो है, इसका जो दायरा कार है मज़ीद फैलता जा रहा है। फ़िलहाल ये नड़वाला रोड जो है गुलबर्ग से लेकर ये तकरीबन कब्रिस्तान है, वहाँ तक ये आज ऑपरेशन किया गया। तो ये इस रोड की जो सूरत हाल थी। मज़ीद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।